नमस्कार प्यारे दोस्तों, मुन्ना रेलवे क्लासेज में स्वागत है। आप कैसे हैं दोस्तों? 26 जनवरी 77वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपको सभी परिवार को मेरे तरफ से। देखो दोस्तों, मैं सीरियली नंबर टॉपिक वाइज टॉपिक बहुत सारे मैं बता दिया हूं। जो बच्चों कमजोर हैं वो बहुत बच्चों धीरे धीरे तैयारी करना शुरू कर दे दोस्तों। जो बच्चों को आता है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। आज मैं दोस्तों आज आप परमेय संख्या, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर पर चर्चा करूंगा दोस्तों। उसके लिए मेरा आज वन लाइनर शॉर्ट लाया हूं दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो बच्चों को तैयारी में 2-4 को लेते रहता हूं दोस्तों, ताकि तुम लोग का भी रिविजन होता रहे। ठीक है, आज मेरा टॉपिक है दोस्तों परमेय एवं अपरमेय संख्या। 29 से विभाजित होने का फार्मूला क्या है दोस्तों? मैं पूरी अभाज्य संख्या को बहुत डिटेल से एकदम नीचे से लेके ऊपर तक उठाए हैं दोस्तों। 29 से विभाज्य होने की संख्या दोस्तों, 29 का कोई वैसा टेबल पढ़ना है दोस्तों जो +1 या -1 जोड़ने पर दोस्तों कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। 29 का कोई टेबल नहीं है दोस्तों। 29 यानी एक ही बार का टेबल है दोस्तों, जो 29 ही खुद आता है। 29 में 1 जोड़ते हैं दोस्तों तो 30 आ जाता है, यानी जोड़ला के बाद 30 आ रहा है, इसीलिए x + 3y। y इंडिकेट क्या कर रहा है दोस्तों? y इंडिकेट संख्या के इकाई अंक को इंडिकेट कर रहा है। बाकी x है जो इकाई अंक को छोड़कर से संख्या को इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। ठीक है, 29 से विभाजित होने का फार्मूला कौन सा आया दोस्तों? तो x + 3y, x - 3y, तो 29 आए के जोड़ते हैं तब 30 आता है दोस्तों। तो इसीलिए x + 3y होगा, ऑप्शन ए होगा दोस्तों। ठीक है, जोड़ला के बाद आ रहा है तो प्लस यूज करेंगे, अगर घटाइला के बाद आता है दोस्तों तो माइनस यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलता हूं दोस्तों। इथेनॉल और पानी के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? निस्पंदन है, प्रभादी आसवन है, अपघटन है, ऊर्ध्वापातन है। तो इथेनॉल और पानी के मिश्रण को दोस्तों प्रभादी आसवन द्वारा अलग किया जाता है। प्रभादी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है, ऑप्शन बी। 1 टेरा किसके बराबर होता है दोस्तों? 1 टेरा का मान, ये एलपी में या टेक्नीशियन में बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। ठीक है, 1 टेरा किसके बराबर होता है दोस्तों? तो 1 टेरा बराबर होता है सिर्फ खाली 12 के बराबर होता है दोस्तों। 1 टेरा 10 टू पावर 12 होता है। ये होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं पीको। ये हो गया टेरा, ये हो गया A2, ये हो गया एक्सा। -18 के A2 को कहते हैं दोस्तों, और 10 टू द पावर 18 को सिर्फ खाली एटा कहते हैं। ठीक है, अब अपना चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, अपना टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अब अपना टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों, परमेय और अपरमेय संख्या क्या है? परमेय और अपरमेय संख्या का परिभाषा नहीं पूछता है दोस्तों, लेकिन परमेय संख्या को ऑप्शन चुनने के लिए परिभाषा बहुत जरूरी है, मालूम होना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन ग्रुप डी एनटीपीसी बहुत बार इसमें परमेय संख्या अपरमेय संख्या से रिपीट हुआ है दोस्तों। परमेय संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? वह संख्या, तुम लोग किताब में भी पढ़ते रहते हो, वह संख्या जो P/Q के रूप में हो। ठीक है, ये भी सही बात है। वह संख्या जो P/Q के रूप में है उसे परमेय संख्या कहते हैं। दूसरा परिभाषा एक और होता है दोस्तों, वह संख्या जो कभी भी रूट में नहीं होता है। परमेय संख्या P/Q के रूप में होता है उसे परमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q दो पूर्णांक संख्या है और Q = 0, यानी जो संख्या बटा के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों उसे परमेय संख्या कहते हैं। और दूसरा परिभाषा होता है वह संख्या जो कभी भी
रूट के अंदर नहीं होता है उसको भी अपन परमीय संख्या बोलते हैं दोस्तों। दोनों इस तरह के प्रश्न आता है दोस्तों। मैं परिभाषा लिख देता हूं, जो बच्चों को याद है उसके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है, और जिसको याद नहीं है कृपया याद कर लें। जो संख्या P बटा Q के रूप में हो, जहां Q नॉट इजिकल टू 0। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? P बटा Q बोलते हैं। P बटा Q का अर्थ क्या हुआ? P बटा Q के अर्थ बताता है दोस्तों, कोई भी संख्या बटा के रूप में हो उसे अपन परमीय संख्या कहते हैं, बशर्ते Q परिभाषा में आ रहा Q नीचे, तो नीचे का अर्थ हो गया दोस्तों हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। एक परिभाषा और बताता हूं दोस्तों, जो संख्या P बटा Q के रूप में हो, जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू, उसे परमीय संख्या कहते हैं, उसे परमीय संख्या कहते हैं दोस्तों। एक परिभाषा और याद कर लो दोस्तों, दोनों परमीय संख्या का वह संख्या, अच्छा हाँ, परमीय संख्या वह संख्या होता है जो कभी भी रूट में नहीं होता है। वह संख्या जो कभी भी रूट में नहीं होता है दोस्तों। ये दोनों जो बच्चों की याद है उसके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है, जो बच्चों की याद नहीं है परिभाषा कभी आज तक नहीं आया दोस्तों, इससे रिलेटेड ऑप्शन आता है और वो ऑप्शन को चूज करने में परिभाषा मालूम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैं चलता हूं दोस्तों, वह संख्या जो कभी भी रूट में नहीं होता है। ठीक है, अब मैं चलता हूं परिभाषा क्या बताता है दोस्तों। जैसे परमीय संख्या कौन कौन है दोस्तों? 4 भी है, 6/7 भी है, 0 भी है, -8 भी है, -7/3 भी है। क्योंकि मैं इसको भी P बटा Q के रूप में हुआ दोस्तों, इसका अर्थ हुआ कि इसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरा बात E भी है, E भी है, E भी है दोस्तों। ये हुआ पहला परिभाषा क्या दोस्तों, वह संख्या जो P बटा Q के रूप में हो उसे परमीय संख्या कहते हैं। दूसरा परिभाषा होता है वह संख्या जो कभी भी रूट में नहीं होता है। ठीक है, इसको P बटा Q के P हो गया 4, Q हो गया 1, P 6, Q 7, 0 के भी नीचे 1 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 0 भी परमीय संख्या है। -8 है, इसको भी नीचे 1 लिख सकते हैं, इसको भी 16 के वर्गमूल निकल जाएगा दोस्तों। ये बोल रहा है कि कभी भी रूट में नहीं होता है, तो ये रूट में थोड़ी होगा, ये तो 16 के वर्गमूल निकल जाता है। 16 के वर्गमूल आराम से 4 आ जाता है, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा। 81 के वर्गमूल 9 होगा, 100 के वर्गमूल 10 हो जाएगा, यानी सामने रूट हट रहा है। परिभाषा बोल रहा है कि रूट में नहीं होता है, ये तो रूट में थोड़ी है। इसको अपन हल करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 9 आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 10 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी संख्या को अपन परमीय संख्या कहते हैं। ऑप्शन और परमीय संख्या के दूसरा उदाहरण और कौन है दोस्तों? 7/0 परमीय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हर में 0 आ गया दोस्तों। नियम बताता है कि Q में 0 नहीं होना चाहिए। Q के मतलब क्या हो गया दोस्तों? नहीं समझता है तो Q के अर्थ हो गया हर में 0 नहीं होना चाहिए, या
हर में जीरो शून्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यू नोट इजिकल टू के अर्थ हो गया दोस्तों जीरो नहीं होना चाहिए, तो वही बोला। और काटपुट के मतलब परमेय संख्या नहीं है दोस्तों, ये भी परमेय संख्या नहीं होगा दोस्तों, ये भी परमेय संख्या नहीं होगा दोस्तों, ये भी परमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, ये भी परमेय संख्या ना, वह संख्या जो कभी भी रूट में नहीं होता है, ये तो रूट में हो गया, इसका 5 के वर्गमूल नहीं निकलेगा दोस्तों, ये भी हो गया, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये जितना मैं लिखाया दोस्तों, कैसे कैसे ऑप्शन पूछता है दोस्तों, मैं सब बताता हूँ। ठीक है, ये हो गया परमेय संख्या। अब अपन चलते हैं दोस्तों, जो बच्चों को याद नहीं है कृपया याद कर ले, और जो बच्चों को याद है वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों अपना अपरमेय संख्या। परमेय संख्या की परिभाषा बता दिए दोस्तों, जो संख्या p बटा क्यू के रूप में उसे परमेय संख्या p बटा क्यू के रूप में हो, जो संख्या बटा के रूप में लिख सकते हैं, बस शर्त उसमें एक दे दिया है कि हर में जीरो नहीं होना चाहिए, उसे परमेय संख्या कहते हैं दोस्तों। दूसरा परिभाषा है दोस्तों, वह संख्या जो हमेशा रूट में, वह संख्या जो रूट में नहीं होता है, रूट में भी नहीं होना चाहिए दोस्तों, अगर रूट में होगा तो फिर अपरमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों, रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपरमेय संख्या के किताबी भाषा बोलता है दोस्तों, परमेय संख्या की किताबी भाषा बोलता है p बटा क्यू के रूप में हो, अपरमेय संख्या के बोलता है कि जो संख्या p बटा क्यू के रूप में ना हो। लेकिन वो इसे याद नहीं करना दोस्तों, इसको डायरेक्ट अपन इस तरह के याद करते हैं, जो संख्या हमेशा रूट के अंदर रहता है, जो संख्या हमेशा रूट में हो उसे अपन अपरमेय संख्या कहते हैं दोस्तों। दूसरी परिभाषा में उसे कहते हैं जिस संख्या का पूरे पूरे वर्गमूल ना निकले, जिस संख्या का पूरे पूरे वर्गमूल ना निकले उसे अपन अपरमेय संख्या कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अपरमेय संख्या की तुमको जैसे इच्छा है वैसे याद कर लो। अपरमेय संख्या की परिभाषा में बोलता हूँ, वह संख्या जो हमेशा रूट के अंदर है, हमेशा रूट के अंदर के मतलब उसके पूरे पूरे वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी जिस संख्या के पूरे पूरे वर्गमूल ना निकले वह संख्या अपरमेय संख्या, वह संख्या जो हमेशा रूट के रूट के वह संख्या जो हमेशा रूट के अंदर हो, अंदर रहती है, अंदर रहती है। उसकी दूसरा परिभाषा क्या है दोस्तों, जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल ना निकले, जैसे तुमको याद है उसे, लेकिन याद होना चाहिए, अब ऑप्शन छटना चाहिए। जिस संख्या जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल ना हो उसे भी अपरमेय संख्या कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब अपन परिभाषा देता हूं, वह संख्या जो हमेशा रूट के अंदर रहती है,
उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों। जैसे उदाहरण ले लीजिए, जैसे उदाहरण हो गया 2, 3, 7, 11। इसका भी वही बात हो गया दोस्तों, इसका वर्गमूल निकालेंगे नहीं क्या, ये हमेशा रूट के अंदर रहता है। जो हमेशा वह संख्या जो हमेशा रूट के अंदर रहती है। ठीक है, 21 हो गया। इसका क्वेश्चन कैसे आता है दोस्तों, जो मैं अब आता हूँ। 51 हो गया दोस्तों। मैं इसके वह संख्या जो हमेशा रूट के अंदर रहती है वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। वह संख्या जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल ना निकले यानी उसे भी अपन अपरिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है दोस्तों, जब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, कौन सा अपरिमेय संख्या है, कौन सा ग्रुप डी में पूछा हुआ है दोस्तों। अपरिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या है। बी, कौन सा अपरिमेय संख्या है दोस्तों। इस तरह के ग्रुप डी में पूछता है दोस्तों, या टेक्नीशियन में। इसका अपन वर्गमूल निकल जाएगा दोस्तों, इसका अपन वर्गमूल निकाल देंगे तो ये तो परमेय हो गया। इसका भी वर्गमूल निकाल देंगे 7 हो गया। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे 10 हो गया। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा दोस्तों, ऑप्शन होगा डी होगा दोस्तों। ठीक है, आप दो चार क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप परमेय अपरिमेय संख्या, इसका और तरीका है दोस्तों कैसे क्या बताता है जो मैं अभी बताता हूं। ठीक है क्वेश्चन, ये अगला टॉपिक है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा परमेय संख्या नहीं है। मैं परमेय संख्या का परिभाषा बताया तो दोस्तों, परमेय संख्या कभी भी रूट में नहीं होती है। ठीक है, परमेय संख्या कभी भी रूट में नहीं होता। इसका वर्गमूल निकल जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये भी हट रहा है 12 हो गया, ये भी हो गया 16 16 256 हो गया। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा दोस्तों, इसीलिए ये परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या कभी भी रूट में नहीं होती है, परमेय संख्या कभी भी रूट में नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, अब अपन चलते हैं दोस्तों। एक तो इस तरह के क्वेश्चन आता है ग्रुप डी में। आप चलते हैं दशमलव में। दशमलव आज तक तुम लोग पढ़ा होगा, इतना प्रकार से दशमलव ज्यादा नहीं आता है। कौन कौन जो मैं पहले लिखता हूं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। या तो दशमलव ऐसे रहेगा, बहुत सुंदर बात है। या तो दशमलव ऐसे रहेगा, ठीक है। या तो दशमलव ऐसे पढ़ते होंगे, देखते होंगे डॉट डॉट डॉट। या तो दशमलव ऐसे रहता होगा, या तो दशमलव ऐसे रहता होगा दोस्तों, इतना से ज्यादा नहीं रहता होगा। या तो दशमलव ऐसे भी रहता है, बस। किताब में मैथमेटिक में इतना दशमलव से ज्यादा कभी यूज नहीं होता है। या तो बिना डॉट वाला रहता है, यानी इसके अर्थ हुआ कि आगे अवयव संख्या रिपीट हो रहा है। इसके अर्थ हुआ कि अभी और आगे जा रहा है। इसका अर्थ हुआ कि इसका अभी आप प्रक्रिया चालू है। इसका अर्थ हुआ डॉट डॉट का मतलब आगे और लगने वाला भागा है, यानी और आगे संख्या यूज होगा दोस्तों। यही प्रकार के हुआ। अपन दशमलव में क्या होता है दोस्तों, लिख देता है, पूछ देता है कि यह संख्या परमेय संख्या है, क्या परमेय संख्या होगा दोस्तों।
तो दशमलव में 3 शब्द का यूज होता है दोस्तों। दशमलव में 3 वर्ड का यूज होता है, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। बहुत सुंदर। शांत अशांत के जो बच्चों को याद नहीं होता दोस्तों, उसका मैं लॉजिक बता दूंगा ताकि लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, मैंने क्या पढ़ा दोस्तों, दशमलव। दशमलव 2 प्रकार के होता है दोस्तों। कौन कौन? शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव भी 2 प्रकार के होता है दोस्तों। अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। एक होता है अशांत अनावृत्ति। ठीक है दोस्तों, यही 2-3 प्रकार से क्वेश्चन, इसमें भी से बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, दशमलव 2 प्रकार का होता है, शांत अशांत, अशांत आवृत्ति, अशांत अनावृत्ति। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। दोस्तों अपन एक लॉजिक पर विचार करते हैं, कैसे? शांत, शांत के मतलब हुआ आगे जाके रुक जाना, शांत रहो। कोई बच्चों जैसे चिल्ला रहा है, कोई टीचर बोलता है कि बच्चों शांत रहो, शांत रहो के अर्थ क्या हुआ? शांत रहने का अर्थ हो गया दोस्तों शांत रहना, रुक जाना। उसमें डॉट का यूज कभी नहीं हो जाता है दोस्तों। ठीक ना, डॉट का यूज कभी नहीं होता। शांत रहने का अर्थ हो गया दोस्तों, लॉजिक तुमको बता रहे हैं याद करने के लिए। जैसे अभी पढ़ रहे हो तो 2 दिन 4 दिन अर्थ याद रहेगा, लेकिन 5 महीना 2 महीना 3 महीना तक के बाद कभी भी कैसे दिमाग में रहना चाहिए। शांत वर्ड से होता है दोस्तों शांत रहना। शांत रहना के मतलब आगे जाके रुक जाना। आगे जाके रुक जाने के मतलब उसमें डॉट का यूज कभी नहीं होता है दोस्तों। यानी इसको अपन खाली बोलते हैं दोस्तों शांत। ये संख्या को शांत दशमलव बोलते हैं, इसमें डॉट का यूज कभी नहीं किया जाता है। तुम लोग अगर कॉपी पर पढ़ते हो तो नोट में लिख लिया करो दोस्तों, शांत दशमलव में कभी डॉट का यूज कभी नहीं किया। शांत दशमलव के मतलब शांत रहना, आगे जाके रुक जाना। ठीक है, कभी भी स्कूल में बच्चों को बोला जाता है बच्चों शांत रहो, जो करते रहता है शांत हो। शांत के मतलब वही रुक गया। अशांत, अशांत के मतलब हुआ रुक ही नहीं रहा। अशांत के अर्थ हो गया हल्ला कर रहा है, यानी बढ़ते जा रहा है। अशांत के मतलब यही अर्थ हुआ दोस्तों, मतलब रुकना नहीं। अशांत जो बच्चों शांत नहीं हो रहा, हल्ला कर रहा है, कितना माना कर, तो हल्ला कर मतलब बढ़ते हुए जा रहा है। तो बढ़ते हुए जा रहा है तो उसमें 2 तरह के डिजिट यूज होता है। या तो हो सके कोई संख्या बार बार रिपीट कर रहा होगा, या तो कोई संख्या बार बार ना रिपीट करके चेंज करते हुए जा रहा होगा, दोनों अशांति आवेगा। लेकिन जो संख्या बार बार रिपीट कर रहा है उसको आवर्ती बोलते हैं, अशांत आवर्ती बोलते हैं। और जो संख्या चेंज कर करके आते रहता है दोस्तों उसको अपन अशांति बोलते हैं, लेकिन अशांत अनावृत्ति कहते हैं दोस्तों। दोनों में डॉट का यूज किया जाता है दोस्तों। इसमें यही समझना बहुत खासियत है। इसमें डायरेक्ट कोई दशमलव दे देता है दोस्तों, बोलता है कि अपरिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या होता है दोस्तों। ठीक है, इसी से रिलेटेड मैं बताता हूं दोस्तों। तो कहने का मतलब है दोस्तों, मैंने इसका बताता हूं शांत दशमलव, जो शांत रहना, इसमें डॉट का यूज नहीं किया जाता है दोस्तों, तो ये शांत दशमलव है। ठीक है, ये भी शांत दशमलव है दोस्तों। ये हो गया अशांत दशमलव। लेकिन अशांत दशमलव में, अशांत आवृत्ति में रिपीट मारता है दोस्तों। इसमें भी डॉट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें भी चेंज आते रहता है। अब यहाँ जा रहा है, आवृत्ति के मतलब होता है मारना। ठीक है, जैसे दशमलव के बाद 556 फिर आ रहा है, तो उसको भी अपन आवृत्ति संख्या, जरूरी नहीं है कि चाहिए। मान लिया जाए, इसको ऐसे भी ले सकते हैं उदाहरण 2 3 4 2 3 4 2 3 4। ये भी हो गया अशांत आवृत्ति दशमलव दोस्तों। ठीक है, मैं फिर बता देता हूं दोस्तों, शांत दशमलव का मतलब शांत रहना।
मतलब उसमें कोई डॉट डॉट का यूज नहीं होना, ठीक है। आगे जाके रुक जाना, शांत का मतलब वही होता है दोस्तों, शांत रहना। शांत रहना का मतलब कोई हो हल्ला नहीं, रुक जाना। अशांत के मतलब हुआ वो बढ़ते जा रहा है। अशांत में दो तरह के बढ़ता है दोस्तों, या तो रिपीट मार मार के बढ़ेगा और या तो उसमें रिपीट नहीं रहेगा दोस्तों। आई होप, मैं आशा कर रहा हूँ दोस्तों कि आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक है। ये भी अशांत है दोस्तों, ये अशांत आवृत्ति हो गया, ये भी अशांत आवृत्ति हो गया, ये अशांत अनावृत्ति हो गया। इसमें रिपीट नहीं मार रहा है, रिपीट नहीं मारा, ये भी अशांत अनावृत्ति हो गया दोस्तों, ठीक है। इसको मैं भी बताता हूँ ऑप्शन के रूप में कि कैसे इसको पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं दोस्तों। मैंने बताया क्या दोस्तों, दशमलव दो प्रकार के होता है, एक शांत एक अशांत। अशांत दशमलव में भी दो प्रकार के होता है दोस्तों, शांत अशांत, अशांत अनावृत्ति, अशांत आवृत्ति, अशांत अनावृत्ति। शांत के मतलब हो गया दोस्तों आगे जाके रुक जाए, अशांत के मतलब हल्ला कर ही रहा है, मतलब बढ़ते हुए जा रहा है, वह रिपीट मार के चलता है दोस्तों तो आवृत्ति बोलते हैं। जो रिपीट नहीं मारता है उसको अनावृत्ति बोलते हैं दोस्तों। शांत में कभी भी डॉट 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 लाइन का यूज नहीं किया जाता है। बाकी अशांत अनावृत्ति बताता है कि आगे प्रक्रिया भी और चालू है दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन कैसे क्या पूछता है दोस्तों, हाँ लेकिन ये मैं और नियम बताता हूं दोस्तों, क्या बताता हूं थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक ना। ये मैं जो लिख रहा हूँ, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, अगर वैसे वैसे बच्चों की याद है ना, बहुत समझ को बहुत स्टैंडर्ड लेवल पर उसको तैयारी है दोस्तों, समझा ना। नियम क्या है दोस्तों, मैं बताता हूँ। शांत तौर पर रट लिया करो, तैयारी कर रहा हूं तो शांत दशमलव एवं अशांत आवृत्ति दशमलव हमेशा हमेशा परमेय संख्या होती है दोस्तों। इसी में से क्वेश्चन आता है। परमेय संख्या होती है दोस्तों, ठीक है। शांत दशमलव अशांत आवृत्ति दशमलव हमेशा परमेय संख्या होती है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कैसे आता है दोस्तों, जो मैं बता देता हूं। शांत ये भी ई परमेय संख्या है दोस्तों, परमेय संख्या है। फिर ओकर बाद तुम ऐसे भी लिख रहा हो, इसको उदाहरण के तौर पर रेकरिंग भी बोला जाता है, जो संख्या रिपीट हो जाता है उस पर बार दिया जाता है दोस्तों, ये भी परमेय संख्या है दोस्तों। परमेय संख्या है दोस्तों, ठीक है। क्या मैंने अशांत अशांत आवृत्ति, देखो ये तो शांत हो गया, शांत दशमलव एवं अशांत आवृत्ति दशमलव हमेशा परमेय संख्या होती है। ये भी परमेय संख्या होती है, ये भी परमेय संख्या होती है। ये अशांत आवृत्ति है दोस्तों। इसमें देखो, इसमें मैंने डॉट 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 नहीं दिया दोस्तों, डॉट 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 रहता, अशांत रहता, डॉट 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 रहता, मतलब यही प्रक्रिया भी और आने वाला संख्या है, तीन 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 अभी चालू है, ठीक है। ये भी दोस्तों परमेय संख्या है। इसमें क्या है दोस्तों, डायरेक्ट दशमलव दे देता है, और दशमलव दे के और ऑप्शन में देता है दोस्तों कि परमेय है, अपरमेय है, दोनों है, इनमें से सभी है। इसीलिए मैं बता रहा हूं इसको क्वेश्चन। एक दोस्तों बहुत कंफ्यूज क्वेश्चन रहता है, पाई पाई
परमेय संख्या हाँ पाई अपरमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान वही है जो 22/7 होता है जो परमेय संख्या। ऐसा क्यों दोस्तों? पाई का मान जो 3.14 और रहता है दोस्तों, 3.1.4 है ना जो निश्चित नहीं, उसके बाद और आगे संख्या चलते रहता है। अब 22/7 मान है, 22/7 जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक ना, उसको अपन सन्निकटतम मान लिए हैं, इसीलिए 22/7 परमेय संख्या होता है दोस्तों। अब पाई एक अपरमेय संख्या होता है, यानी मैंने लिख देता हूं दोस्तों, पाई का मान 22/7 परमेय संख्या होती है। और पाई एक, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है दोस्तों, पाई एक प्रकार के क्या है? परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो पाई एक हमेशा अपरमेय संख्या होते हैं दोस्तों। तीन पाई का मान जो 3.14 रहता है दोस्तों, उसके आगे और संख्या रहता है, ठीक है, इसीलिए पाई अशांत अनावृत्ति में आता है दोस्तों, ठीक है। पाई किस प्रकार की दशमलव है? तो पाई एक अशांत अनावृत्ति दशमलव, आवृत्ति नहीं, उसमें रिपीट भी नहीं मारता है, चेंज हो के ऐसे रहता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं दोस्तों, इसमें क्वेश्चन पूछता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। पाई एक ना पाई का मान पूछ रहा हूं, पाई बराबर 22/7 एक परमेय संख्या है। ये क्वेश्चन अभी आया, परमेय संख्या है, जबकि सिर्फ पाई एक अपरमेय संख्या होती है। पाई बराबर 22/7 एक परमेय संख्या होती है, जबकि सिर्फ पाई एक अपरमेय संख्या होती है दोस्तों। पाई का जो मान होता है 3.14 खाली नहीं होता है दोस्तों, उसके 0.52 और एक छो बढ़ते हुए जाता है, इसीलिए पाई एक अपरमेय संख्या होता है। अब पाई का मान 22/7 एक परमेय संख्या होती है दोस्तों, ठीक है। मैं आगे चलता हूं दोस्तों। शांत दशमलव एवं अशांत आवृत्ति दशमलव हमेशा परमेय संख्या होती है दोस्तों, ठीक है। शांत दशमलव में डॉट का यूज नहीं किया जाता है, बाकी शांत अशांत में डॉट का यूज होता है दोस्तों। लेकिन अशांतों में दो प्रकार की होते हैं, रिपीट मारता है उसको बोलते हैं अशांत आवृत्ति, और जो रिपीट नहीं मारता है उसको बोलते हैं अशांत अनावृत्ति। मैं नियम लिख दिया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। शांत दशमलव एवं अशांत आवृत्ति हमेशा परमेय संख्या होती है, इसी से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक अगला नियम है। अगर जो बच्चों मेरे साथ कंटिन्यू जुटा हुआ है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों कि उसका मैथ में लेवल हाई लेवल पर पहुंच जाएगा। बशर्ते मैं जैसे जैसे लिखता हूं वैसे वैसे टॉपिक बाय टॉपिक कॉपी पर लिखते जाएं, और एक वीडियो मेरा देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं। दो मैं जो टॉपिक लिखता हूं तो समझिए एक प्रकार के क्रीम है दोस्तों, एक प्रकार के क्रीम है। कैसे याद करना दोस्तों, मैं एक ही बात बोलता हूँ, पढ़ने का सभी बच्चों पढ़ता है, सभी का रिजल्ट नहीं होता। क्यों? पढ़ने का तरीका, पढ़ता सभी है लेकिन पढ़ने का तरीका अलग अलग है। कौन बच्चों कौन टॉपिक को कितना देरी तक याद करते रहता है, कौन से बच्चों कैसे पढ़ता है, उस पर डिपेंडेंट करता है दोस्तों, ठीक ना। इसीलिए ये मैंने अभी नियम लिखा दोस्तों। अगर मैं चाहता दोस्तों तो खाली मैं मुंह से बोल देता, लेकिन मुंह से बोलता दोस्तों तो आप जिस टाइम पढ़ रहे हो तो या पढ़ते वक्त याद रहता, उसके बाद तुम भूल जाते हो, फिर वही रिपीट चलते रहता, फिर भूल जाते, फिर यूट्यूब पर सर्च मारते हो कि परमेय संख्या। नहीं दोस्तों, जो यूनिवर्सल नियम है दोस्तों, जो कभी बदलने वाला नहीं है, उसको 1 घंटा टाइम लगे तो लगे, लेकिन उसको कंठस्थ जुबान पर रहना चाहिए, उसी को तैयारी स्टैंडर्ड लेवल माना जाता है, ठीक है। मैंने बोल दिया दोस्तों, शांत दशमलव एवं अशांत आवृत्ति दशमलव हमेशा परमेय संख्या होती है।
दूसरा अशांत अनावृति दशमलव हमेशा अपरिमेय संख्या होती है दोस्तों। अशांत आवृत्ति दशमलव, शांत आवृत्ति अशांत आवृत्ति दशमलव, अशांत अनावृत्ति दशमलव, मैं सभी परिभाषा अच्छे से लिखा दिया हूं दोस्तों। ठीक है, ये बोल रहा है अशांत, अशांत मतलब रुक ही नहीं, शांत के मतलब आगे जाके शांत हो जाना, रुक जाना, अशांत के मतलब नहीं रुकना। ठीक है, वो अनावृत्ति, आवृत्ति के मतलब रिपीट मारना, लेकिन इसमें रिपीट भी नहीं मार रहा है। ठीक है, इसमें रिपीट भी नहीं मार रहा है दोस्तों, तो ये हमेशा होता है अपरिमेय संख्या। मैंने नियम लिख दिया दोस्तों, ये नियम इंडिया के कोई भी किताब में पढ़ो दोस्तों, ये नियम यूनिवर्सल नियम है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यूनिवर्सल नियम हमेशा रटा करो। ठीक है, अशांत अनावृत्ति क्या होता है, जो दो दशमलव के बाद रिपीट नहीं होता है, रिपीट नहीं होता है। ठीक है, यह हमेशा, जैसे दोस्तों, जैसे बोलो, इसमें तो कोई बच्चे बोलेगा अरे गुरुजी तो बताया था कि रिपीट मारेगा, वह संख्या परमेय संख्या। दोस्तों, परमेय संख्या रिपीट मार रहा है 0 1, लेकिन देखो ना कैसे रिपीट मार रहा है। अभी 1 0 है, उसके बाद 2 0 है, उसके बाद 3 0 है, उसके बाद 4 0 है, यानी इसी तरह दे देता है दोस्तों, क्वेश्चन दे देता है, ऐसे लिखेगा डॉट डॉट, ऑप्शन में लिखेगा यह परमेय संख्या, यह परमेय है, अपरिमेय है, दोनों हैं, इनमें से सभी है। तो कॉन्सेप्ट जाने को तब आइए ना दोस्तों। अब मैं जो नियम लिखा दिया उसके बाद तुम ऑप्शन, ऑप्शन इससे रिलेटेड है, दम दनादन भागेगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार के अपरिमेय संख्या है दोस्तों, यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है, आगे चलता हूं दोस्तों, इससे अभी आप बहुत ये भी दोस्तों, यह अपरिमेय संख्या है दोस्तों, इसमें रिपीट नहीं मार रहा है। रिपीट मारने वाला दशमलव हमेशा शांत दशमलव होता है, रिपीट नहीं मारने वाला दशमलव हमेशा अपरिमेय दशमलव, आसान दशमलव होता है, और हमेशा अपरिमेय संख्या होता है दोस्तों। रिपीट मारने वाला दशमलव परिमेय संख्या होता है, रिपीट नहीं मारने वाला दशमलव अपरिमेय दशमलव होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है दोस्तों। जैसे जैसे ऑप्शन देता है दोस्तों वैसे ही मैं बता रहा हूं, अपरिमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है, अब मैं आई होप, मैं आशा कर रहा हूं दोस्तों कि मेरा टॉपिक बाई टॉपिक बहुत अच्छा से क्लियर कर रहे हैं। मैंने यहाँ तक बता दिया, जैसे जैसे क्वेश्चन ये भी लिख लो दोस्तों। पाई ऑप्शन दे देता है, पाई एक प्रकार के क्या है, यह अपरिमेय है दोस्तों। अगर जो जिस स्टूडेंट या भाई या बंधु को जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर वैसे वैसे बच्चों की याद है दोस्तों, मैं आशा के साथ कहता हूँ कि बच्चों की तैयारी एक बहुत स्टैंडर्ड लेवल पर पहुंचा हुआ है। ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। और जो बच्चों को याद नहीं है दोस्तों, अभी मैं टॉपिक वाइज सीरियल नंबर से चालू कर दूँ, बच्चों कृपया धीरे धीरे याद करना शुरू कर दें, तो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ दोस्तों, रिपीट मारने वाला दशमलव अगर नहीं जानते हो तो अपना शुद्ध भाषा में, जो तुमको भाषा पसंद होता है उस भाषा में लिख लो, लेकिन लिख लो, याद होना चाहिए। ऐसे भी लिख लो रिपीट मारने के मतलब कुछ ही होगा, रिपीट मारने के मतलब वही हुआ, अगर जो बार बार रिपीट मार रहा है दोस्तों वो हमेशा शांत परमेय संख्या होता है। शांत दशमलव कभी नहीं पूछता है दोस्तों, यह किस प्रकार के दशमलव है।
इससे रिलेटेड परमेय संख्या पूछता है और ये जैसे जैसे बोलो ना, ये ऐसे लिख देता है और नीचे 4 गो ऑप्शन देगा, यह परमेय संख्या है या परमेय संख्या है, तो लिख लिया करो दोस्तों। रिपीट मारने वाला हमेशा रट लिया करो, मुंह पर याद रहना, रिपीट मारने वाला दशमलव हमेशा परमेय संख्या होती है और रिपीट नहीं मारने वाला दशमलव हमेशा अपरमेय संख्या होती है दोस्तों, ठीक है, लेकिन दशमलव के बाद, ठीक है। शाम दशमलव में दोस्तों शाम दशमलव में डॉट 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 का यूज नहीं किया जाता है, आसान दशमलव में डॉट 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 का यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब मान लिया जाए ये दे देगा तुमको 6.37 दे देगा, फिर बहुत सारे क्वेश्चन आता है दोस्तों, जीरो खाली बार दे देगा। बार के मतलब क्या हुआ, 6 रिपीट, जो संख्या जितना बार जो संख्या रिपीट मारता है ना दोस्तों उसी पर बार दिया जाता है। 6 पर रेकरिंग के मतलब हो गया, बार के मतलब हो गया 6 बार बार रिपीट हो रहा है। 6 2 3 दोनों पर रिपीट रहेगा दोस्तों, मान लिया जाए ऐसे दे दिए, तो इसका अर्थ हो गया 0.634 के बार हो गया दोस्तों 634 बार बार रिपीट मार रहा है, ठीक है, इसका अर्थ यही हो गया दोस्तों। अब मैंने आगे बढ़ता हूं दोस्तों, आगे चलता हूं दोस्तों। एक नियम और है दोस्तों, परमेय संख्या अपरमेय संख्या को मिलाने से वास्तविक संख्या बनती है दोस्तों। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के मिलाने से वास्तविक संख्या बनती है दोस्तों, ठीक है। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के मिलाने से वास्तविक संख्या बनती है, ठीक है दोस्तों। जैसे क्वेश्चन एक एनटीपीसी में आया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन आया हुआ है कि अपरमेय संख्या अपरमेय संख्या क्या है, ए में लिखल है पूर्णांक, बी में लिखल है वास्तविक संख्या, पूर्णांक पूर्ण संख्या। तो परमेय और अपरमेय संख्या के मिलाने से दोस्तों वास्तविक संख्या यानी अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है दोस्तों, अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ये क्या और लिखा हुआ है, देखो दोस्तों ये ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है परमेय से रिलेटेड बहुत टाइप क्वेश्चन होता है दोस्तों, मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा दोस्तों। आज मेरा तो पूरा नियम रेगुलेशन ही बताते हुए टाइम हो गया। किस संख्या का वर्गमूल परमेय संख्या होती है दोस्तों, मैं परमेय संख्या का फिर रिवीजन कर देता हूँ। परमेय संख्या जो संख्या p/q के रूप में होता है, या जो परमेय संख्या हमेशा रूट में कभी भी नहीं होता है, परमेय संख्या हमेशा रूट में कभी भी नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, परमेय संख्या रूट के अंदर कभी भी नहीं होता है, ठीक है। इस संख्या का वर्गमूल परमेय संख्या है, ठीक है। अगर इसको वर्गमूल करेंगे दोस्तों, इसको वर्गमूल करेंगे तो ये अंदर रह जाएगा,
इसको बर्मूल करेंगे, इसको भी बर्मूल करेंगे, इसको भी बर्मूल करेंगे दोस्तों। तो इसको बर्मूल करेंगे तो ये तो अंदर रह जाएगा, ये भी अंदर रह जाएगा, ये भी अंदर, लेकिन ये बर्मूल से उछल जाएगा दोस्तों। ये उछल जाएगा, ये 24 है, ये उछल जाएगा दोस्तों, ये उछल जाएगा, ये हो गया 24। मैंने क्या बताया दोस्तों, ये भी बर्मूल अंदर हो गया, ये भी बर्मूल के अंदर हो गया, ये भी बर्मूल के अंदर, ये 2018 में पहुंचा। देखो एक ही कंसेप्ट एक है लेकिन मैथ अनेक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कंसेप्ट हमेशा परमेय संख्या कभी भी रूट के अंदर में नहीं होता। ठीक है, परमेय संख्या कभी भी रूट के अंदर में नहीं होता है। ये भी परमेय संख्या, अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या बोलता है कि रूट के अंदर में नहीं होता है, तो रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, यानी ऑप्शन हो गया तुम्हारा बी हो गया दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं बार बार, अब मेरा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा दोस्तों परमीय अपरमीय संख्या से जितना जो पूछा हुआ रिलेटेड है जो मैं बताऊंगा दोस्तों कैसे, ताकि तुम लोग को पता चल जाएगा कैसे क्या होता है। नहीं, आज मैंने पूरा नियम सारांश देखो किस है, ग्रुप बी 2018 में पूछा हुआ है किस संख्या का वर्गमूल, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कंसेप्ट हमेशा रटा करो, कंसेप्ट हमेशा रटा करो। ठीक है, मैथ मत रटो, लेकिन कंसेप्ट तो समझना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। मैंने लिख दिया उसका परिभाषा उसे कि परमेय संख्या कभी भी रूट के अंदर में नहीं होता है। ठीक है, अब मैं चलता हूं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद दोस्तों।